जय जगन्नाथ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति नो इंद्र बुधश्रवाः। स्वस्ति नो पूष विश्ववेद। स्वस्ति नो स्त्राक्ष अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। त्वामेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण महाविष्णु श्रीहरानंद केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। श्रुति स्मृति पुराण आलयं करुणालयं नमामि भगवता पादं शङ्करं लोकशङ्करं। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलसारो भक्ष्यम् उमासुतं सुखं विनाशकारकं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। प्रभुमि समं निसमं शेषगुणं गुणं हीनमधिसहरं।
जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी मां भवानी की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जानकी महारानी की जय। आज संत समाज की जय। आज भक्त समाज की जय। ईश्वर कल्याण हो बोले अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व स्रष्टा विश्व पिता मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी मां जानकी महारानी परम वैष्णव एकादश रुद्र भक्तराज भक्त श्री श्री आंजनेय भगवान मोर परम पूज्य गुरुजी वेदांत केशरी ब्रह्मचारी श्री संतोष चैतन्य महाराज तथा समस्त सारी असरी साधु संत देवता ब्राह्मण को अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करछो। प्रभु कार्तिकेश्वरंकर 2 दिवसीय पारायण एवं प्रवचन ज्ञान यज्ञर कर्णधार परम पूज्य व्यास महोदय सम्मान सदारक मंडली राम कथा रस कथा स्तुति सज्जन व हरि कथा रस कथा स्तुति सज्जन एवं जगत जननी मां अंशमुक्ता भगवत मातृमंडल वेद रामायण चैव पुराण भारत तथा आदौ च मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। वेद रामायण प्रवचन पारायण ज्ञान यज्ञ आद्यरे मध्यरे एवं अंतरे भगवान दिव्य नाम कीर्तन यह होची वैदिक निर्यास आ भगवान दिव्य नाम को उच्चारण करने द्वारा कौन हुए ना भागवत का अति सुंदर भाव कही नाम को प्राधान्य करचंती कलियुग कारण रामचरित मानस सिद्धांत कहउचंती ध्यान एक जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। ध्यानर जुग सत्य जुग रे तपोदित परिवेश थिला जार द्वारा 10,000 वर्ष आयुष थिला सेते बेले तो मानव भगवान को पाउथिला काहा द्वारा माध्यम कोन थिला माध्यम थिला ध्यान व तपस्या। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे द्वापर जुगर आधार भगवान पर पूजा आउ त्रेता जुगरे मख अर्थात यज्ञ अनुष्ठान करे यज्ञ द्वारा यज्ञ भगवान को संतुष्ट करथिले मानव किंतु वर्तमान होची कली जुग आ कली जुगरे से तपोदित परिवेश आ नाही आ मनुष्यर मानवर आयुष मध्य स्वल्प कारण भागवतकार कहले कली रे हेब धर्मनाश लोक होइबे अल्पायुष तेणु यदि अल्पायुष लोक मान वर्तमान मानव अल्प आयुष ने के आसुची तो कोन तो करियो दरकार केमिति भगवान को जीव पाइबो कली जुग रे ना गोटिए आधार कर दिया भगवान कहले उद्धव केवल नाम संकीर्तन कली रे मुक्तिर कारण ब्राह्मण आदि चारि वर्णे करिवे नाम संकीर्तन गोविंद 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 रुचि मदरन कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन गोविंद 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 रुचि मदरन भागवतकार कहले केवल नाम संकीर्तन कली रे मुक्तिर कारण जहाको रामचरित मानस अति सुंदर भाव रे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अति सुंदर भाव लिखि कलियुगे केवल नाम धारा श्री राम जय जय राम सुमिरी सो
एपरि लिखिदेले रामचरितमानस रे कलियुगे केवल नाम आधारा ए कलियुग रे भव संसार समुद्र रु पार हवा पई नाम हेउचंती आम मानन पई नाव सदृश जो नाव रे हमें बसी भगवान कर दिव्य नाम को जदि नाव हो जाए ताले से नाम को आधार करी आमे माने मुक्ति पाई आपण माने कहबे आमे तो सबुदिन भगवान राम कृष्ण भगवान शंकर समस्त नाम को उच्चारण करछु अहर किंतु आमे मुक्ति पाऊ कोन कारण ना नाम सेमिति उच्चारण करा जाय केमिति उच्चारण करले नाम भगवान संतुष्ट हे भगवान कर दिव्य नाम तार मध्ये सार कर दिया छै हमर भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अति सुंदर भाव रे कहै छै कहले दिन को 5 बार भगवान कर नाम को स्मरण कर ता पुनी 5 बार केते बेले ना प्रातः समय रे गाधोई सारिवा पर स्नान करिवा पर थरे मध्याह्न समय रे थरे भोजन समय जते मध्याह्न भोजन समय तापर संध्या समय रे थरे आ रात्रि बिछणा को जीवा पूर्व दैनिक 5 मुहूर्त 5 दिवसर 5 मुहूर्त रे भगवान कर दिव्य नाम को स्मरण करिवो केमिति ना यज्ञानाम जप यज्ञ भीतर यदि जप को श्रेष्ठ कर जायछि से भगवान को नाम को नियम जतले केमिति ना कोन मने मने स्मरण करिवो चित्त को एकाग्रतार सहित रखी भगवान को दिव्य नाम को स्मरण करिवो ठीक केमिति ना जेमिति आपनकर चैतन्य चरितामृत रे कोन अति सुंदर भाव कह जाय छै एक बार हरि नामे जत पाप एक बार हरि नामे जत पाप हरि हरे हरि कर नाम को स्मरण करबा द्वारा जेति की पाप क्षय हो जाए गोटी पापी इच्छा करी मध्य ता जीवन काल भीतर सेति की पाप अर्जन करिबार ना तेणु आपण माने चिंता करंतु भगवत नामर महात्म्य कळिका केते सेति पई संस्कृत भागवत रे भगवान कर अवतार व्यास महाराज मते सुंदर भाव रे अंतिम श्लोक रे कहछन सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजा परीक्षित तुम सब किछि कर साइलणी आ गोटे जिंस कोन नाम संकीर्तनयस्य सर्वपाप प्रणाशनम हे राजा परीक्षित हे राजन तमे केवल नाम संकीर्तन करो ए गोटे जिंस तमर बाकी अछि याको करबा द्वारा भगवत नाम को बारंबार भजन कीर्तन करबा द्वारा तक्षक तुमको आ दंशन करि पाए तेणु आसंतु प्रेम से प्यार से दुई बार से भगवान कर दिव्य नाम को भजन कीर्तन करिबा मात्र 2 मिनिट पाए तापर आज कथा हरे राम सीता राम 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 हरे राम जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
रक्षमाम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमाम् राधरेश्वरी 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 पाहि माम् राधरेश्वरी 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 पाहि माम् त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी रक्षमाम् त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी रक्षमाम् हरे राम सीता राम 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 हरे राम सीता भगवान कंद भगवान की जय सज्जन मंडली कथा तो विस्तृत एवं व्यापक भगवान कथा होची अनंत कारण हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनई बहु विधि सब संत तेणु भगवान होचंती कौन दिव्य ये जीव होची प्राकृत भगवान होचंती सर्वज्ञ ये जीव होची स्वल्पज्ञ आ भगवान होचंती मायाधीश ये जीव होची मायाधीन तेणु ए जीव तार प्राकृत दृष्टि रे भगवान दिव्य लीला को अति सहज रे बुझी पारे ना कारण जहा द्वारा ए जीव बुझिबा को चेष्टा करे से कोन से जिंस कहा को माध्यम ना से होई गोटे मन गोटे बुद्धि गोटे चित्त ए तीन जिंस रे कोन जीव भगवान को जानिबा को चेष्टा करे जोथि पई आपनकर ठाकुर अभिराम परमहंस मध्ये अति सुंदर भाव रे कहिसेंती कहले हे ठाकुर मन बुद्धि चेता जही लगवंती की बुद्धि करिबी हे गुरुदेव अमन बिहारी हे गुरुदेव अमन बिहारी हे गुरुदेव त्राहि कारणाय अमन बिहारी हे गुरुदेव अमन बिहारी ठाकुर अभिराम परमहंस अति सुंदर भाव कहले हे ठाकुर मन बुद्धि चेता जहि न बवंती की बुद्धि करबी आउ कारण आपनकर ए जो ठाकुर अभिराम परमहंस ए जो टिक लिखिछथि कोन जानछथि ना श्वेताश्वतर उपनिषद को उद्धृत करा जायछि श्वेताश्वतर उपनिषद रे कहा जायछथि यतो बात निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा जो टिकी वाणी जाय पारे नाही मन द्वारा से ग्राह्य हुअन्ति आ बुद्धि द्वारा से अप्राप्य ताल वेदर मंत्र कोन मिछाई जीव भगवान कोन जीव कोन भगवान को जानि परिबो नाही रामचरितमानस रे मध्ये सुंदर भाव रे कुआ जायछन्ति गोस्वामी कहिसन्ति मन समेत जहाँ जानन वाणी हे राम जय राम जय जय राम मन समेत जहाँ जानन वाणी हे राम जय राम जय जय राम भगवान होचंती दिव्य आ जीव तार प्राकृत दृष्टि रे भगवान को दिव्य लीला को अति सहज रे जानि पारे कारण सारग शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुण करई निरंतर गान कहले सारग विद्यार भंडार मा बाकी विद्यार्थी सरस्वती देवी जहां का मुखरे बाकी विद्यार्थी हैला पर मन से भगवान को जानि पारला शेषनाग अनंत हजार मुख हजार मुखरे मध्य से भगवान दिव्य लीला को वर्णना कर पाउना सारद शेष महेश
ମହେଶଙ୍କର 55 5 ମୁଖ, ବିଧି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଖ, ଆଗମ ନିଗମ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ବେଦ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନକୁ ନେତି ନେତି ଏଇଠି ସରିନି ବୋଲି କହିକି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସାମାନ୍ୟ କଳିହତ ମାନବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କେମିତି ଅଛି? କାରଣ ଏ ମାନବର କିନ୍ତୁ ଜଗତଗୁରୁ ଆମର ଆଜିକି 2700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଲୁପ୍ତି ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯିଏ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଅବତାର ନେଇ। କୋଉ ଅବତାର ନେଇ? ନା ଆଦି ଶଙ୍କରଙ୍କ ରୂପରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପରେ ଜାଣିଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜେ ଆଦି ଶଙ୍କର ରୂପରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବେଦକୁ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଖ୍ୟାତ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଧାତା, ବ୍ୟାକରଣ ହର, ବ୍ୟାକରଣକାର ବ୍ୟାକରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ କଣ ଆଦି ଶଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବେଦ 4 ବେଦକୁ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ 4 ବେଦରୁ 108 ଉପନିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଭବାନୀ ଅଷ୍ଟକମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ, କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍, ଯେତେ ଯେତେ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଯେତେ 10 କଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଭାଷ୍ୟକାର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁତକ ରଚନା। ଆଉ ସମସ୍ତ 4 ବେଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ମାନ। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଅନ୍ତିମରେ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିର 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରିବାର କାରଣ କଣ? ଏ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ଯାଚି ହେଇକି 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆକର 4,84,000 ଜାତି ଜୀବଜଲ କଲନା ଭବାଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ହଉଛି କୋଉ ଶରୀର? ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମାନବର ଶରୀର। ଆଉ ମାନବର ଶରୀରକୁ ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗମ ନିଗମ ଅଦନ୍ତ ସବୁଠି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନବର ଶରୀର ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର। କୁହାଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ନର କାଳେ ବର ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦ ଆଡକୁ ଯଦି ଯିବେ, କଠୋର ଉପନିଷଦରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯମରାଜା କହିଛନ୍ତି ହେ ନଚିକେତା ଇହତି ଦଶକତ ବୋଧୁମ୍ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀରସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଶରୀର ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଦେହି ରାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान व्यासमत संस्कृत रे कोन हम संस्कृत भागवत रे भलो भाबे कहि दिछन दुर्लभ मानुष देहे कहले मानवर शरीर देखछन दुर्लभ शरीर।
आपणकर वेद ठारू आरंभ करी रामायण मध्ये कहिलेते रामचरित मानस मध्ये गोस्वामी अति सुंदर भाବରେ उत्तरकांड कहिलेते बोले मानवर शरीर कौन पे दुर्लभ बड़े भागा मानुष तानु पावन हे राम जय राम जय देवता माने मध्य लालायित ए मानवर शरीर को धारण करी मर्त्य को आसी कारण एकम भक्त्वा सर्वलोक विसारम क्षीणे पुण्य जेते देवता मानकर पुण्य क्षीण हो जाए सेते बेले देवता माने मध्य लालायित होंती हे गुण विधि को जा करंती विधि को पाखर ब्रह्मा को पाखर जाई कोन मागंती जे हे विधि हमको मानवर शरीर दियंतु मर्त्य कारण ए मानव शरीर होची नरक निस्तारण द्वारा आपनकर से मानस रे मध्य कह जाय जंती जे मानवर शरीर मिलची कोन पई विलास व्यसन पई मानवर शरीर मिले ना मानवर शरीर कोन पई मिलची ना मानवर शरीर एति पई मिलची साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान कर दुगुण दिव्य ए जो दैछति मानवर शरीर ए मानवर शरीर होछि साधना पई केवल विलास व्यसन पई आपनकर नामाचार्य भाई बाबा अति सुंदर नरतनु नुहे विलास भोई नरतनु हरि भजन पाई हे राम जय 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 राम जय राम जय जय राम नरतनु पाई के लाभ भाई जदि गोविंद पादे भावनाई राम जय भागवत ठारू आरंभ करी वेद रामायण सबुटी हल्ला चिल्ला करी कह जायछंती मानवर शरीर होती दुर्लभ शरीर किंतु कोन पई मनु महाराज ताकर मनु स्मृति रे गोटिए श्लोक रे खंडन कले बोले मानवर शरीर दुर्लभ शरीर नुहे मनु महाराज कोन लेखि आहार निद्रा भयमयी थुनंच सामान्यमेक पशुभिन्नाम विशेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्गमाना श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम महाराज कहले आहार निद्रा भय मैथुनम च ये चार जिंस आहार खाइबा निद्रा सोइबा आउ मैथुन वंश विस्तार करबा भय करबा जीवन प्रति ये चार प्रक्रिया आपनकर पशुटी जहा मानवर मध्य ठीक छे जदि जे चार जिंस पई मानव आसी थाए ताहाले मानवर शरीर दुर्लभ कोन पई कहै ये चार प्रक्रिया तो अधिक कोन अछि जोथि पई मानवर शरीर को दुर्लभ शरीर बोली कहै ताता तळ धाडी रे कहै धर्म हि तेसाम अधिक विशेष कहले केवल धर्म को कोन जानिबा पई धर्म विषय जानिछि बोली कोटा धर्म कोटा धर्म सेति पई मनुष्य होछि दुर्लभ
ए मानवर शरीर होची दुर्लभ शरीर। रामचरित मानस रे संत शिरोमणि गोस्वामी सुंदर हित अनहित पशु पक्षी उजाला मानुष तनु गुण ज्ञान निधान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान दिव्य जो शरीर देते मानव शरीर हित अनहित कौन कले क्षति हब कौन कले लाभ हब ए कौन हित अनहित सब पशु पक्षी जाना पशु पक्षी माने जानछन्ती कौन कले हित हब कौन कले अनहित हब किंतु मानव जहार नरक निस्तारण द्वारा ए मानव किंतु आज जानि पारु नाही कौन कले लाभ हब कौन कले क्षति ए मानव वर्तमान भगवत रास्तार ओहरी जाई विलास व्यसन भितर मजी जाई आउ जेतेबेले दुख आसुची सेतेबेले जाके मंदिर रे बसुची मठ को जाउची बाबा जी साधु संत संगे मिसुची कहती प्रभु केमिते दुख मोर चली जाउ जीव जीवन कारण ए जीवन दुख सुख को भोग कर खाइ जे सुख समय भगवान नांती ताले दुख समय भगवान कोठ अछि तेनु कोन करबा दरकार मानव जीवन लाभ जेने गोविंदे करे भाव गोविंद 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 जदि गोविंदे भाव नाही कि लाभ नरक पाई मानव धर्म होची भगवत भजन ताहले आमे माने करूचंती वर्तमान तेणु मनु महाराज तळ गाडी लेखिले धर्म हिते सामाजिक विशेष धर्मेण हीन पशु भी समान यदि धर्म धर्म विषय ज्ञात नहीं तो मानव कहा जाते समान पशु सहित समान आपणकर जिते महाभारत युद्धर अंतिम समय सरीगला महाभारत महामानी दुर्योधन परास्त हो जाइछि हां महामानी कौरव वंश संपूर्ण निपात हो जाइछि ठीक सेतिकी बेडे विजयर शंख निनादित स्वर नै कि पांडव माने जाउछथि महा कुंती को भेटियो आ नगर नर नारी माने समस्त हाथ रे बंदापना थाइले अपेक्षा करछथि पांडव माने जो धर्म युद्ध रे जीति के आछथि स्वागत संवर्धन निमंत्रण जेतेबेले पंच पांडव भगवान कृष्ण शिविर द्वारदेश्वर को गले चली आगे रे जने बड़ महिला किया छथि महिषी महिला से किए ना से चीर वंदनीय प्रात स्मरणीय मां कुंती महारानी छे आ शिविर रो द्वारदेश्वर पाद रखु रखु मां कुंती प्रथम प्रश्न करछी कहले हे युधिष्ठिर कहले माता ना मु भाबुची तमे जो युद्ध रे विजय हासिल करके फेरिलो या पई किए कोथि पई जीति गेस कोट पई ये विशाल कौरव सेना ता सहित पुनी चतुरंगिनी नारायणी सेना भगवान कृष्ण का अर्पित तापर मध्ये तुमे स्वल्प सेना नहीं पांच भाई भगवान कृष्ण को सारथी करी ये विशाल दुर्गण युद्ध रे तम केमि आपनकर स्तुति संहार रे श्लोक रे कहउछथि मां कुंती युधिष्ठिर कामायत फलन पुंसा बुद्धि कर्मानुसारिणे सखा विशुद्ध्या भाव्य सोविचाराय पूर्वत हे मोर पुत्र माने तमे महाभारत समर को केमिति विजय जितिलो केमिति विजय हासिल करो मु भाबुची तुमर शुद्ध्या भाव तुमर सुभाव आउ सुविचार को नहीं सुबुद्धि को नहीं तमे महाभारत युद्ध
ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଅବତାର ବଖାଣି ଦେଲେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ, କହିଲେ ମା ଆମେ ନା ସୁବିଚାର ପାଇଁ ଜିତିଛୁ, ନା ଆମର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ନା ଆମେ ସୁଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି କଣ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଆମେ ଜିତିଛୁ। ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କୁନ୍ତି କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଜିତିଛ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆନ୍ସର କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଧର୍ମ ଧାରଣିତ୍ୟଃ ପ୍ରତିପନ୍ନ କୌନ୍ତେୟ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଜୟାତ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟାଶ୍ରିତ। କହିଲେ ହେ ମା ଆମେ ଆଜି ମହାସମରରେ ଜିତିଛୁ, କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ ନିତ୍ୟ, କେବଳ ଧର୍ମକୁ ରଖିଛୁ ବୋଲି, ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏହି ମହାସମରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଯତ ଧର୍ମ ତତୋ ଜୟ, ବା ଯତ କୃଷ୍ଣ ତତୋ ଜୟ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମହାଭାରତ ସମରରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଧର୍ମରାଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଚାହିଁକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ମା କୁନ୍ତି ପଚାରିଲେ କଣ କାରଣ? ନା ବିଜୟ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉଠି ବିଜୟ ସେଇଠି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାମାନି ଭୀମ କଣ କଲେ? ଭୀମ ବାହାରି ପଡିଲେ, କହିଲେ ଭ୍ରାତା ତୁମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରୁଛ, ଏ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରୁଛି? ଭୀମ ଯାହା ନ କରିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭୀମ ଆରେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱୟଂବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ କିଛି କରିଛି। ଭୀମ ହସିଲେ, ତାଳି ମାରିଲେ, କହିଲେ ବାଃ ଭାଇନା ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଆରେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅର୍ଜୁନର କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ, କିଛି ସେ କରିନି। ଯାହା କରିଛି ସେ କପଟି କୃଷ୍ଣ ସବୁ କରିଛି। ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ, କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ କପଟି କୃଷ୍ଣ କାହାର ବାଣକୁ ସେ ରକ୍ଷକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କଣ କଲା? ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଅଟଇ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତଳେ ଘୋର ଥିଲା ସୋଦନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବିଶ୍ୱ অর্জুন সময়ে সেঠু আসিলা উড়ে শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় भगवान कृष्णଙ୍କ ଯୋଗୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱୟଂବରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜିତିଲେ, ଆଉ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କୃଷ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଲେ। ଆଉ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଗବାନ ଏହି କୃଷ୍ଣ କପଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣିଛୁ ଏ ଭୀମ ଯୋଗୁ କଣ ଦୁଃଶାସନର ବଧନ କରିଛି, ତାର ଛାତିର ଲହୁକୁ ମୁଁ ପିଇଛି, ଆଉ ଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହାର 100 ହାତୀର ବଳ ଯାହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂହାର କରିଛି, କୋଣ କୌରବ ବଂଶକୁ ନାଶ କରିଛି। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭୀମଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ହେଲାଣି, କଣ ମୁଁ ପଣି ଆସିଗଲାଣି, ଯେ ମୋ ଯୋଗୁ ଜିତିଛି, ସେ କହୁଛି ମୋ ଯୋଗୁ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଜିତିଛି।
ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧକୁ 18 ଦିନ କାଳ ଦର୍ଶନ କରିଛି ତାକୁ ଆସ ପଚାରିବା କାହା ଯୋଗୁ ଏ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛ ସେ କିଏ ବେଲାରସନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମା କୁନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବେଲାରସନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ ଭୀମ କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ର ବେଲାର କାହା ପାଇଁ କଣ ଦେଖିଛ ତୁମେ ମତେ ଟିକେ କୁହ ଆଜି ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଭ୍ରାତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ପିତାମହ ମାନେ ସମସ୍ତ ସେତେବେଳେ ବେଲାର କହିଲା ମାତେ ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଥିଲା ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟ କରୁଥିଲା ନାଶ ମାନ କିଛି ନ ଦେଖଇ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆସୁଥିଲା ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବେଲାର ସେ ଚକ୍ରର ନାଁ କଣ କୋଉ ଚକ୍ର ସେ ବେଲାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁକି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି କଣ କଲେ ହଁ କହିଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଧରା ପଡିଯିବି କୁନ୍ତୀ ପିଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବେଲାରକୁ ମତିଭ୍ରମ କରିଦେଲେ ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦେଲେ ବେଲାର କଣ କହିଲା ହେ ମାତେ ଏ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଆସୁଥିଲା ତାର ନାଁ ହଉଛି କାଳ ଚକ୍ର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବେଲାର କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ କାଳ ଚକ୍ର ଆସିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଟିକେ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ ମାନବ ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଯୋଉ ଯିଏ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଉପନିଷଦ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଳିହତ ମାନବ ପାଇଁ ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି କଣ ବିବର୍ଷ ହେଇ ବିଚାର କରୁ ସାଧୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କଣ ହୁଏ କଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଇହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ୱିଜ ସାଧୁ ବିଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ମୋ ଭକ୍ତର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଧୀନ ମୁଁ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ମୀ ଗୁଣ ଚାଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ଚାଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଯାଏ ଆଉ ଭକ୍ତ କହେ ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ହବ ତୁମେ ନାଚିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ନଚେଇବି ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ ନଚେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ନାଚିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାସାକୁ କହିଦେଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ବାସା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ବାସା ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭକ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମାଚର ତେଣୁ ହେ ଦୁର୍ବାସା ତୁମେ ଯାଇ ସେଇ ଅମ୍ବରୀଶ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଅ ଅମ୍ବରୀଶ କ୍ଷମା ତାହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୁମର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ଏତେ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀରେ ତରଳି ଗଲେ ଆଉ ଯାଇକି ଅମ୍ବରୀଶ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରି ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ନିଜେ ବଦରିକ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥାନ୍ତି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ କାରଣ ଲବଣୀ ବିହୁନ କ୍ଷୀରରେ
ଥାଇ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଭାଇ ନା, ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ଗାଈଟା ଲବଣ ଭିତରେ ନଥିବ, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, କିଛି ଯେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଠିକ ସେମିତି ଚଲୋ, କୃଷ୍ଣ ରସ ବିନା କଥାଟି ସେହି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯଦି କରି ବାଇକ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚଲେଇ କଥା ନାହିଁ ଆମ କୋଉ ପୁରାଣରେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁରାଣରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନେଇ ଭାବ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ: ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଂଖ୍ୟ ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ମନକୁ ନେଇ ଭାବ ଯଦି ପାଞ୍ଚ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାବ କୋଉଥିରେ ଥାଏ? କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ହିଁ ଅଛି ଏ ପାଞ୍ଚ। ସେତେବେଳେ କଣ ସାଧୁ କୃପା କଲେ, ଭଗବାନ କଣ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାରଦ ମହାମୁନି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସ, ତୁମେ ହଉଛ ଚତୁର୍ବେଦର ବ୍ରହ୍ମା, ଚାରି ମୁଖ ନଥାଇ ତୁମେ ହଉଛ ବ୍ରହ୍ମା, ଦୁଇ ବାହୁର ପରୋହରି, ଦୁଇ ବାହୁ ନଥାଇ ତୁମେ ହଉଛ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଅଭାବ ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁ, ତିନି ଆଖି ନଥାଇ ତୁମେ ହଉଛ ଶଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ। ତୁମେ ହଉଛ ବାଦରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅଂଶ ଅବତାର। ଆଉ ତୁମେ ଭାଷ୍ୟକାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନରେ ଶାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଜାଣିଛ? ବ୍ୟାସ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଓ ମୁନି, କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ନା ସବୁ କିଛି କରିସାରିଲଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୁରାଣ ଲେଖିଲ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଯୋଉ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କଳିହତ ମାନବ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାବ, ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଂଖ୍ୟ ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାବ ଥିବା ସେଇ ପୁରାଣକୁ ରଚନା କର, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ପୁରାଣନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି ନାରଦଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଅନ୍ତିମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ? ବ୍ୟାସ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, କହିଲେ, ନାରଦ, ମୁଁ ସିନା ଭାଗବତ କଣ ଲେଖିବି, ସେ ଭଗବତ କଣ ତତ୍ଵ କଥାକୁ ଆସିବ କେମିତି ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ? ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କହିଦେଲେ, କହିଲେ, ଯଦି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥାନ୍ତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶମ୍ଭୁ। ବୈଷ୍ଣବାନ ମହାଶମ୍ଭୁ, କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶମ୍ଭୁ। ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେଇଯାଏ, ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି କିଏ ସେ ଭଗବତକୁ କଣ ନିଗାରି ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଭାଗବତ ରଚନା ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ କଣ କଲେ? ବ୍ୟାସ ଆରାଧନା କଲେ କାହାକୁ? ସେଇ ନାରଦ ମୁନିକୁ ପୁଣି ଆରାଧନା କଲେ। କହିଲେ, ଭମୁନି, ମତେ ତ ଉପାୟ ଦେଇଦେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭାଗବତକୁ ନିର୍ଗତ କରେଇଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ, ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ କି? ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଭାଗବତ କଥାମୃତକୁ ଆଣିବ କି? ସେତେବେଳେ ନାରଦ ପୁଣି ବୁଝିଦେଲେ, ସନ୍ଥ କୃପା ହିଁ କେବଲମ୍। ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସଜୀ, ଯଦି ସଂସାର କଳିହତ ମାନବର କଣ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତର କଣ ରଚନା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ହିତ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଭଗବାନ, ଏମିତି ଉପାୟ କରିବି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭାଗବତ କଥାକୁ କହିବେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ନାରଦ ଚାଲିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଅଳ୍ପରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। କୋଉ ଭକ୍ତ ଡାକିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମା ଭବାନୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ମାତା ନମସ୍ତେ।
पार्वती कहले कहले हे महामुनि नारद तुमर एठी आसीबार अभिप्राय ना माता गोटे मनरे संदेह अछि कोन संदेह ना अच्छा माता तमे कहिलो आम पितामह माने आम पिता भगवान शंकर तुमको भल पाती तो माता भवानी आखि बड़ बड़ कर चाहते कहले कौन नारद तुम कहूच अरे जोगेश्वर शिव कौन बाबाजी स्वयं निजे से बाबा सब वैश्रवाण महाशंभु वैश्रव मानकर अग्रगण्य से अहरह महादेव सकल जगत दिव्य राम नाम सब राम नाम अमृत पान करते आ एते बड़ जोगेश्वर हैला पर मध्य से होचंती अर्धनारीश्वर से मोते ताको अधा शरीर रे जागा दे रखছে किंतु भाभी पाउना मते से केते भल मान नारद हमें माने समस्त जानछन से कळी लगे दे नारद कोन कले एमिति विचार कले केमिति भगवान शंकरंगठु भगवत कथा बाहर निज जीवन को जलांजलि देला भली नारदक कृपारु संस्कृत ए जो हमर ओडिया भागवत बा संस्कृत भागवत महापुराण केवल संत कृपा नारद निज जीवन को जलांजलि देई देले से कहले जहां कुछ हो कड़ी लगे दे के जाऊ मां भवानी को कहि देले कहले भवानी कहले हे माते भगवान शंकर का बेकर गोटे मुंडमाला पड़े दादा से मुंडमाला कहार जानिछो मु टिके भुवनेश्वर पळैछि जी कहले मु जानिनी नाही नाही बार कोन भवानी आश्चर्य जने प्रवचन दियन हेले नारद थोथो के असले कहले भवानी एबे कहउतलो परा तुमको भगवान शंकर ताको अर्ध शरीर रे जागा दैछन्ती किछि भी तुम पाखे लुचांती नाही किंतु तुमे भगवान कहउछन ताको मुंडरे जो कोन ताको बेकर जो मुंडमाला ना पड़ी संग संग पळे एला कहार पड़ी तुमे जानि सारी की पळे मु संग संग वाह मैं नाही कहि आसी देखी भाभी फोन करी पार्वती भागुआ को लागिले भवानी अरे सत्य तो भगवान शंकर को कोन बेकर गोटे मुंडमाला पड़ी मु तो आज बोल जानि सेटा कहा मुंड सब गुंथा हिची बोली ठीक नारी मन ठीक अछि दादा ठीक अछि बाबा जी जेति निया के कोन अपने रे टाइम दादा को लगे नाही जहां भी हम कर देथि दादा आ मां भवानी हां क्षुब्ध है कि बसछन कहले आजी भगवान शंकर आसन मु तांको पछे मुई पूरा मु तो चेत नारद कहले माते मते आज्ञा दियंतु मु काली आसीबे एई समय रे बुझी के रखि मैं पहुंचू तो आ भवानी बसिचंती क्षुब्ध है आज आसंतु भगवान शंकर नारद चली गले भगवान शंकर सेडो आसीले राम राम करि करि आसिक जे पहुंची गले सब दिन भगवान आसीला समय रे कोन भवानी बंदा को काढी दे कळा संस्कार था बंदा मुई देखि दो जे फोटो पाछले न सेदिन भवानी ना भगवान शंकर कहले किछि गोटे कोन अघटन निश्चित घटे औ ठीक अछि गले जेतले भीतर गले भवानी बसिचंती लिप्त है भगवान शंकर पचारे कहले भवानी आज कोन हेइ छी तुम कोन पे एते चुपचाप हेइ बस तथापि भवानी उत्तर दो ना भगवान शिव पचारे कहले होय कोन हे प्रिय हे सखी मते टिके कुह कोन हेइ छी कुह कहले मु कहिबि तो पदे आपण कहिया पड़िबो तार उत्तर मते दबा पड़िबो मु गोटिए प्रश्न मो मन रे रहला ना जल्दी को कोन है तमे रुसिले मु शांति रे रहि परिबि मते जल्दी तुमर संदेह दूर कर आ भवानी सेते बेले मन खोली पचार देले भगवान शंकर कहले हे स्वामी तुम बेकरे जो मुंडमाळटी पड़ी से मुंडमाळटी काहार मत कहले सेते बेले भगवान शंकर जानि गले कहले भवानी जणे के बिना धरि किरी बाबाजी आस्थिले की बळा सब नले ए बुद्धि तो स्वल्प मुंड मस्तिष्क भीतर पसिया कथा मोहे कथा आजि पर्यंत पचारनु आजि पचारनु माने ए तत्व आ तथ्य ए केवल नारदन तुलना कहले के जने बिना धरि आस्थिले की भवानी कहले कि बिना कोन नारद आस्थिले निजे भगवान शंकर हसिया रे आरंभ कले कहले भवानी जति सुनिबो ए मुंडमाळ कहार ताहले तू आ ए कळासरे मध्ये रहि परिबो
भगवान कहले कौन या भीतर रहस्य कौन अछि भगवान शंकर कहबा आरंभ जुग के गोटिए पार्वती तोहरी करि जाऊ शांति गोविंदा 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 मोहरा मनहारी सेहि तामुंड माला करि छहि बोले भवानी ए जो जुग के गोटिए पार्वती तोहरी परि जाऊ छंती बोले जुग को गोटिए पार्वती एति मोर भगवान राम को अवतार हेतले हुए प्रथम शिव तत्व आसे तापर राम तत्व आसे आ बिना शिव तत्व राम कथार सृष्टि हेई पारे नाही सेति पई प्रति जुगरे तो सहित मोर थरे मात्र विवाह हो आउ ए शिव पार्वती कर जुग को गोटिए थर विवाह होए किंतु विवाह हैला परे तोरी करी जणे जणे प्रति जुग को जुग परिवर्तन होती जानती कहानी काल खतरा भितर भवानी कहले ताले एमिति केते गलेनी कहले मु मध्य जीवी भगवान शंकर असले कहले तू मध्य जीवी तू नारी जेबे है मुहाता तुम ना मेरू है मारेता गोविंदा आनंद कन्या भगवान की जय तेणु भगवान शंकर कहले हे भवानी तू मध्य जेतले मरिबो तो मुंड ये 107 हे गलानी अर्थात 107 जुग गलानी 107 तो बड़ी पार्वती मध्य गलेनी वर्तमान तू अछु तू जेतले जीवु ए जो पड़ी जो माळी पर मुंडर माळ ए मेरु माळ गोटे गोटे कोन माळ भितर गोटे देखे मेरु माळ थाए फोटो जोटा कि आपन जप करिया सुविधा होय गणिया सेई मेरुटा हम तू वर्तमान भवानी कहले काहे कि जदि 107 जुग गलानी 107 पार्वती गलेनी ताहाले मु मध्य जीवी जदि मु जीवी जदि मु भवानी तमे मते अर्थ कोन अधा शरीर रखिछ तमे काहे जाउन तो भगवान शंकर कहले मु जाए किंतु मन भीतर जे तू भाबी दे चली पचार कोन भवानी पचार भगवान शंकर जुग के केते जे गलेनी तू की जाऊ सुर पानी गोविंदा 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 तू की जाऊ सुर धारा तू की जाऊ जगपुरा गोविंदा 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 आनंद कंद भगवान की जय कहले एमिति केते गलेनी तू की न जाऊ सुळ पानी भवानी कहउछ भगवान शंकर कहले तुमे केमति जाऊ न आमे सब गोटे पर गोटे मु जाऊ आ जदि आमे जाऊ तुमे काई जाऊ न सजनपुर को भगवान शंकर जा हसी हसी कहउतले स्तब्ध हे कहले भवानी ये होची ब्रह्म ज्ञान अग्नि विद्या एकु तू जानिनु बोली तू प्रति जुगरे संहार मु करे तू से संहार रे नाश हे किंतु से मंत्र से विद्या मु तयारी करछ अर्थात मो पाखे तार कोन ज्ञान मु रखिछि आरंभ कर ब्रह्म ज्ञान जोथि पई ब्रह्म विद्यार अधिकारी मु निर्गुण निराकार ब्रह्मर उपासक सेथि पई मु जाय नाही केबे जने भवानी कहले अच्छा 107 पार्वती बोली मते टिके कृपा कर मु जेमति आ न जाय
भगवान शंकर का मूड बन दिला भगवान शंकर कहले ठीक अछि कहले हे भवानी जदि तुमे ब्रह्म विद्यार अधिकारी हेबाक चाहुछ तो ये समस्त कैलाश पर्वत रे जेते न कोन छोट क्षुद्र जीव आरंभ करी जेते अछंती सकल घटनर हरि सबुठी भगवानकर अस्तित्व आ तुमे भवानी जानिछो प्रकृत रे तुमे किए सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमस्तुते बोले हे भवानी तमे हो सृष्टि स्थिति विनाश और लय कार्य तमे सिना जानि पाउन लोकाचार न्याय रे मु जानि तुमे की अरे भगवान विष्णुकर ए भगवान कोन विधि ब्रह्मांकर जते बेले 100 वर्ष आयुष होइजा सेते बेले विष्णुकर दिने हुए आ भगवान विष्णुकर जले 100 वर्ष आयुष होइ जाय सेते बेले भगवान शिवंकर गोटे दिन हुए आ भगवान शिवंकर जते बेले आयुष लीन हबाकू बसे सेते बेले भगवान शिव सेई महामाया महाकाली को घरे निवेश हो जाए तमे हो सेई महाकाली सेई महामाया सेई जोगमाया हो तू आपनकर सप्तशती चंडी रे एकादश स्कंद रे कह जाय छै देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातो जगत खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य बोले हे देवी हे भवानी तमे सिना निजको जानि पारु न एई बोई कोन भगवान शंकर को पाखरे मो पाखे बसिच पत्नी रूप रे तो जानि किंतु तुमे होचो ए सृष्टि स्थिति विनाश लयर कारिणी तमे आ ए शिव जदि केते बेले लीन होई जाय ध्यानस्थ होई जाय जोगमाया आश्रय सुनै से जोगमाया गण कहूच तमे तमरी पाखरे शिव कारण श्मशानवासी शिव तमरी पाखरे लीन तेणु भवानी तुमे समस्त शरीर भितरे शक्ति रूप रे विराजमान तो समस्त को सेही चेतनाटी को टाणी से चेतना शक्ति टा तुमे टाणी आनो कारण याद है कि सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते तुम से चेतना शक्ति टा समस्त को टाणी भवानी देखिले मु जदि ब्रह्म विद्या को न जानुची मु मध्य मेरु मुंड हेकी झुलिबो मो मुंड तेनु समस्तकर चेतना शक्ति टाकू धरिकी आनले आउ सेते बेले नित्य वृंदावन रु भगवान कृष्ण भगवान हम राधा महारानी नित्य वृंदावन रे कथा वार्ता होचन राधा कहचन हे कृष्ण आजि तुमरो सब बेले हस हस मुख आजि मलिन काई पड़ी कृष्ण कहउछन कहले हे गो राधे वर्तमान द्वापर युग सरीबा को आसिले आउ कली काल रे मनीष मते मानव मते केमिति पाइबो समस्त मोर संतान आनंदर संतान समस्त ए मानव आनंद को केमिति पाइबो ब्रह्मा को के कोन ब्रह्मा को केमिति पाइबो मते केमिति पाइबो से चिंता रे मो मुख मलिन पड़ी जाय आउ सेते बेले राधे कहले कोन हे कृष्ण कौन उपाय चिंता करछो कृष्ण कहले राधे जदि हमर ए नित्य लीला को केही जने पूरा गले नित्य वृंदावन रे दर्शन करथाय कहछ आ उठियर चांस नाही से जदि कोन जाए मर्त्य को हमर ए लीला को वर्णना कर थारे दियो टिके रहल ताहाले जाए कलिहत मानव मुक्ति पाइबो ताको धारण करी ताको पठन करी ताको श्रवण करी अक्लेशर मुक्ति पाइबो राधे कहले केमिति हबो किए से स्वसखी किए भगवान कृष्ण देखि कहले गोटिए जो कोन वट वृक्ष पर गोटिए सुख ताको सब सुनिछि गोटे सुआ पक्षी जे सुनिछि सब डाकिले आस सुख आसिले सुआ पक्षी आज पहुंच गले कृष्ण पाख कहले तुमे एक संसार को जाओ सुख आश्चर्य हेले कोन पई ना तुमे मर्त्य को एबे जाओ मोर आदेश कोन पे ना तुमे हमर दिव्य लीला को संपूर्ण दर्शन कर आ तुमर मर्त्य जीवा पछरे समाज कल्याण रो विधि लुचि कि रहछि
संसार रे कोन कल्याण तुम मर्त्य को जीवा पछरे ही रहछि बुय हेकि अछि तेणु मु कृष्ण कहूछि तुमे जा सुख सेते बेले कहले कहले मु हे संसार को जीवी ना कारण ए संसार कोन सुर नर मुनि सब कहिया नीति स्वार सरागी करहि सब प्रीति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले सुर मुनि सब कहिया हरिति कहले हे भगवान हे कृष्ण सुर नर देवता नर मुनि ऋषि जेते मानव समस्तଙ୍କର कोन गोटिए रीति कोन स्वार्थ लागि करेहु सब प्रीति केवल स्वार्थ पई समस्त प्रीति कर स्वार्थ नाही तो सेची संसार मर्त्य रे प्रीति मध्य नाही आपणकर नामाचार्य वायावा मध्य सती सुंदर गोटे कथा कहछन तुमे देउथु आमे लोथु तुम भल कला मुहंकु चाहिबु तुमे नब नाही आमे नबु नाही तुम मला मुह मध्य आमे चाहिबु नाही तेणु ए दबानबार संसार एठी सब मिछ माया रे संसार आपणक भागवतकार सुंदर भाବରେ कहछन देखो ए संसार सागर अति उत्कट भयंकर गोविंद 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 मधुगार आनंद कंद भगवान की जय कहले प्रभु मु से मर्त्य संसार बुझिबि नाही भगवान कृष्ण कहले जदि व्यास वर्तमान भागवत रचना करिया पई गणेश को स्तुति करी गणेश वर्तमान लेखुचंती व्यास वर्तमान कहउचंती गणेश लेखुचंती जदि सुख न जाए मर्त्य को आ सुख जदि प्रचार प्रसार न करे ताहाले भागवतर प्रचार हे परिबो ना भगवान कृष्ण बारंबार विनती कले सुवापति कले तुमे जा आ देखो मु तुमको दिव्य दृष्टि देउची से पटु देखो सुख चाहि कहले सुख कहले मु चाहूची देखुची किनु गोटे कंडीशन जेमिति प्रभु मोठी केबे माया न लागे जदि माया न लागिवो ताहाले मु से मर्त्य को जीवी भगवान कहले अस्तु कौन करबा को पड़िबो ना देखो सडन मर्त्य को जानी यदि माया तुमटी न लागिया पई चाहूचो माया न लागिबा पई कोन दरकार तुमे ब्रह्म विद्यार अधिकारी हवा दरकार तेणु देखो कैलाश शिखर रम्य गौरी पुछंती शंकरम कहले देखो से कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष मूल रे बसिचंती भगवान शंकर वर्तमान कहिया पई जाउचंती ब्रह्म विद्या अग्नि विद्या दबाकु जाउचंती काहकु मां भवानी आ तुमे जा सेपटे भवानी की कोन समस्त चेतना को धरती आइ छले भगवान शंकर त्रिशूल को जगे नी जंती कैलाश पर्वत पर कहले जगिता त्रिशूल तो कार्य आज कोन आम दुई छड़ा टिका कहा को प्रवेश करई देबु नाही भगवान त्रिशूल कहले आज्ञा प्रभु ठिया आ भगवान शंकर कहया पई जाउचंती सेपटे सुख पक्षी आसी कोठी से बट वृक्ष ऊपर कोरड रे बस आपण माने कहिबे जे भगवान शंकर जे अकर्मा कर्मदायक भूतपावन शंकर त्रिशूल को ताका अस्त्र को जगै चंती एपटे आ भवानी समस्त को चेतन शक्ति को धरि रखचंती से सुख पक्षी से कि आसीला के आपणकर से भागवत अछि जो जो कृष्ण श्रीत जना सूर्येन्दु खद्योतव इंद्र विकारी बृहस्पति जड़ तथा कंदर्प गोष्यते पके खले जिए जे भगवान कृष्णंकर आश्रित होई जानती सूर्येन्दु खद्योतव सूर्य जो भक्त जिए भगवान कृष्णंकर आश्रित होई जाय साकु सूर्य गोटे बिंदु भलिया देखा जाय तागर इंद्र तागर भिकारी है जाय
बृहस्पति जड़ तथा ए बृहस्पति मध्य जड़ हो जाए कंदर्प दुष्यते कपि मार मध्य कामदेव मध्य मांकर भलिया देखा जाए तेणु कृष्णंकर जो जो कृष्ण सहित जना तेणु जेहेतु सुख पक्षी कृष्णंक आश्रित से आसी कोठी बसि वट वृक्ष पर बसि आ भगवान शंकर आरंभ करते ब्रह्म विद्या भगवान सुनचंती भगवान शंकर कहते एमती कहउचंती कहे भवानी मझिरे मझिरे मते हूं हूं करदो नले मु जानि केमती भगवान शंकर कहिबार लागिचंती भवानी सुनिबार लागिचंती हूं हूं मारिबार लागिचंती आ भगवान शंकर कहू कहू संपूर्ण ध्यानस्थ हो गए भवानी सुनु सुनु जोगमाया कोन आच्छादित होई भगवान भगवान भवानी मध्य समाधिस्थ हो गए आउ भगवत कथा को भगवान शंकर कहउचंती अग्नि विद्या को तार प्रभाव रे सुआ पक्षी मध्य तेजिया नहीं गले आउ तार कंठस्वर एते तेजियान से भगवत कथा रे एते तेज अछि से तेज रे सुआर कंठ मां भवानी को कंठ पर स्वर हो गले आउ भगवान शंकर कहउचंती भवानी को बदल रे सुख कहउची कहउची भगवान शंकर संपूर्ण साहित्य विद्या आखि खुलिले देखिले भगवान समाधि बोले रे हूं मारथिला केताल देखिले सुख मारथि भगवान शंकर धइले लागिला कृष्ण ले कृष्ण जी आसे अरे ये सेठी आसिला केमती अनर्थ होय गला ए ब्रह्म विद्या अग्नि विद्या दुई कान तीन हमार कथन मु भवानी रो प्रियतम भवानी को कहती ये सब सुन कोन बोले धइले कृष्ण सुख को तड़ले सुख धाइला उड़ी उड़ी चलला आ भगवान शंकर ता पछे कृष्ण धरि चलले जेते बेले सुख जाई कोन सुख भय रे उड़ी 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 जाउची बद्रिका आश्रम में भगवान व्यास बसिचंती तांको पत्नी लिथिका कोन स्नान करती आ मुंडर केशव केमती आंचोला समय हाई मारछ से हाई मारिया समय रे सुआ पक्षी ब्रह्म विद्यार अधिकारी जेते कि भागवत कथा को सुनि देखि सूक्ष्म रूप को धारण करी से प्रवेश करिगला कार्तिक लिथिका के गर्भ भीतर आ गर्भ भीतर को प्रवेश करले भगवान शंकर आसी पहुंची गले व्यासन पाखे बोले सुनो ये ब्रह्म विद्या को सुनि जाईची आ ये केते समय रहबा ना ये प्रभु ये गर्भ को बोलाणी हारी जदि आपण कोन आपनकर भागवतकार मध्ये कहिसेंती स्त्री गर्भिणी शिशुबद्ध पापंक मध्ये परम बोले प्रभु आपण तो योगेश्वर भगवान आपण काई पाप करबे जेहेतु एक सुख पकी गर्भस्थ हेलाणी मो पुत्र आपण अपेक्षा करते गर्भर बाहर आपण अरेस्ट कर दिन पर दिन बीती गला भगवान शंकर देखिले मो माया को जदि जने के अग्र करछि सिखिए ताले ना मु जहा के डॉक्टर से होचंदी हे भगवान विष्णु तेणु जदि भगवान विष्णुଙ୍କର ସମୟ ଏଥିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମୁଁ କୈଳାସକୁ ଫେରି ଯାଉଛି କାରଣ ଯଦି ଜଗତର ହିତ ଏଥିରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଫେରି ଆଉ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ व्यास कहउचंती कहले भगवान ए जो कोन कहले हे गर्भस्थ शिशु तुमे बे जन्म नि भागवत संपूर्ण भागवत पुराण रचना करले तुमे बे जन्म नि दीर्घ 16 वर्ष गर्भ भीतर रही भगवान व्यास भागवत संपूर्ण श्लोकौड़ी को गोटी पर गोटी लीतिकांत सुनै छै ओ हेटी कोन सुनि के आसिला कैलाश शिखर रे ब्रह्म विद्या एची नरकरे आसिकी मर्त्य रे सुनिला लीतिकांग गर्भ भीतर थाई कोन मार गर्भ भीतर थाई सुनिला अमृतमयी भागवत कथामृत को सुन आ अमृत भागवत कथार तो कोन सुनिबा द्वारा सेठी तो सरज हे गला ए भगवत कथा को सुनिबा द्वारा सुख वर्तमान शरीर चेंज आ सुआरु से मानव शरीर को धारण कर सारे चिंता करंतु
भागवत आपण घर भीतर सबदिन पाठ होची ओडिया भागवत जदि गर्भस्थ संसार संतान सुआरु मानव पालटी जाई पारे ताले कलियुग मानव काहे धर्म कोन अधर्म कोन काहे जानि परिबो सेही भागवत एते बेले कोन विव्रत होई भगवान व्यास बोलछन कहले हे गर्भस्थ संतान तुमे एबे जन्म गर्भरे खाई शिशु उत्तरवर्ती भविता मु जन्म नेबा को चाहू नाही कारण ना मु जन्म हेले माया मते ग्रास करिवो आउ से जे मते नित्य वृंदावन पठै छथि से वर्तमान सगुण साकार रूप धरि मर्त्य रे लीला करते आ मु जदी जाए गर्भर बाहर की से मते माखन दे मिश्री दे मागी मु कोठु बाबा जी को कोठु आनी कोठु तेणु मु से माया संसार भीतर को जीवी ना व्यास कहले अरे मु व्यास डाकुची तुम पिता ना तुमे जदी कोन गोस्वामी तुमे जदी बाबाजी तुमटी माया को आसिला तुमे जदी माया कोन माया को स्पर्श करनी तुमे माया बोल को पूछो ताले तुम पत्नी कष्ट पाउची गर्भपीड़ा पाउची तुम के कष्ट काई लागु मु गर्भरु बाहरी ना व्यास हाथ जोड़ी देले कहले पुत्र ए संपूर्ण समाज कल्याण पई तते आज बाहर को पड़िबो सुख भीतर से जिंदगी अर्थ कहले से माया धरन को डाक तांको सहित कंडीशन कर जदि मु जन्म हई गोटे शर्त रे जो मुहूर्त रे से माया अपसर जीव से सुकुम मुहूर्त रे स्वल्प मुहूर्त रे मु से उठिबे नै आ भगवान व्यास सेठी कोन अकड़ी रे पड़ी डाकी समाज रे कल्याण पई मानव समाज रे कल्याण पई भगवान कोन व्यास डाकिले विष्णु कृष्ण को डाकी माया धरा से पहुंची बोले कोन ला ना गर्भस्थ संतान कहूची बाहर गनी कोन गर्भर बाहर कहूची कृष्ण कहले तते मु पठेइतली मरते कोन पई गर्भर लुचिया पई ना प्रभु तुमे सिना नित्य वस्तु थरे कहि दले तुमको माया तते स्पर्श करिवनी मु भाबुची बोले मते वर्तमान माया स्पर्श करिया बुझा सेठी पई मु आ इच्छा करना ये माया कोन माया रो संसार भीतर को जीवा पा भगवान कृष्ण कहले अस्तु तथास्तु तते कहले तोठी माया लागबे मु क्षणक पई माया को अपसरि नउची तुमे जन्म आ भगवान कृष्ण माया को अपसरि नै छथि सेही स्वल्प समय भितरे कौपिनवंत अनुभाग्यवंत और कोटि सूर्यर तेजकांति छोटिया 16 वर्षर बालक सुखदेव गोस्वामी पाद गर्भर आ व्यास बड़ आनंदित हो गले कहले जाओ लो एते दिन पर मो पुत्र कोन जन्म लाभ कला संसार का आसिला एबे संपूर्ण मानव समाज कल्याण हबो मो पुआ मो रचना कर दियो भागवत को कोन प्रचार प्रसार करियो खुशी हे जेते व्यास हसियार लागिले सुखदेव गोस्वामी जन्म हेले तो एक मुहाणी की चाले आउ एक मुहाणी के चालिले पुत्र पुत्र हा पुत्र बोली कहउछन के व्यास पछे पछे डाकुछन आपन संस्कृत भागवत प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक यम प्रव्रजंतम अनुपेतम कृत्यम द्वैपायनक विरहका दुराजहाव कहले हे पुत्र हा पुत्र बोली कहि जाउछन कृष्ण तन्मय तरव अभिनेन्दु त्वं सर्वभूता मुनिमान तस्मि कहले हे पुत्र अनर्थ हे जीव रहि जा हा पुत्र कहि डाकुछन्ती सुखदेव सुनिबार ना कारण सुखदेव कहते हे मने मने कहते कहले हे पिता मु होची निर्गुण ब्रह्मर उपासक मु जदि सगुण साकार कृष्ण वर्तमान ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करजंती मु जदि एक सहित हुए ये मते माया न आ मु जन्म हवा पूर्वरु रखित्री शर्त जे मते माया जेमति न लागे आ सुनिबा को नाराज धाई धाई चलले भगवान व्यास देखिले पुत्र आ पछु फेरी बनी मो कथा सुनु आ भगवान को रचना कर साली 18,000 श्लोक
भागवत प्रकृतिर सत कि मिछ जानिबा पई भगवान व्यास जोड़िए श्लोक शिष्य मानक डाकी शिखे कहले हे शिष्यगण ए जो पागल भूत भलिया देश लंबीसी जो पिलाटी जाउची चाली चाली मोर से पुत्र समाजर कल्याण पई मु ताको बाहर पाणिथिली मो कथा सुनुनी मानुनी जाउची आ देखो जदि भागवत प्रकृतिर सत्य हेता ताहले ई श्लोक दिता जदि ता कानरे पड़ जाए से निश्चित पछो आ भागवतर श्लोक सत्य कि मिछ परीक्षा करबा पई गणेश निजे लिखछन ना परीक्षा करबा पई जोड़िए श्लोक लिखे के छाड़िले शिष्य कटला तो आउ सुखदेव गोस्वामी चाली चाली जाउछन गोटे वृक्ष मूल रे बसी तपस्या करिबा पई ठीक तपस्या बसिया पई जाउछन्ती शिष्य माने सन्निधान चली जेते गुण रे प्रथम श्लोक टी गाइबा बराह पीड़ नटवर वपु नाही ना कर्णय कर्णिकारा विभ्रत वासनक कपिसम वैयाति चमलम रंधान विभ्रसय पुरयान गोपवृंदे बृंदारण्य सफल रमणम प्राविश्यात गीतकीर्ति प्रथम श्लोक वराह पीड़ नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार कृष्ण ए श्लोक दशम स्कंद अंतर्गत ए श्लोकर अर्थ होची कोन ना कृष्ण भगवान मथारे मयूर चूल कटिरे पीत बसन अधर रे मुरली धरी गोपाल गोवत्सମାନଙ୍କ सहित जाउछन्ती गो कोन गो माता को चरेया पे जाउछन्ती से समय रे श्लोक आ ए श्लोक टिकी आपण हमर जगत को शंकराचार्य भगवान कहंती जे जदि घरु केतेबेला हम पदा को जाउछन कोनोस काम रे एई श्लोक टिके जदि विचारण कर जानी ताले दुर्घटना रहित ए श्लोक कोनोसी प्रकार दुर्घटना हेबो ना केतेबेले श्लोक टी पढिगला काहर सुखदेव को कान में पढिगला सुखदेव आश्चर्य कहले आखी बंद कले ध्यान होए भगवान के प्रतिमूर्ति आसे मन भीतर आखी बंद कला कर मो आखि तो खोला छी ई श्लोकर माधुर्य एते मते से निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप नेछि बोली जणा पड़े ई श्लोक शिखिले को बचाव कहले पिले शिष्य माने श्लोक कोन जानले तने ई श्लोकर माधुर्य एते मु निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप आसको वर्तमान से श्लोक रे मु वर्तमान पागल होत फेरि के आसुचंती पचारिया बोली पुणी देखि देले कहले अरे ये तो तांकर शिष्य मो पिता मते फेरे देबा पई एई श्लोकटी के ताको पठै चंदी माया में जेमिति मु फेरि जाय पछुना सेते बेले कोन जानि ले होछि मो पितांकर चाल बोली कहले मोर से सगुण साकार ब्रह्म पछरे आशीर्वाद मो निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप फेरि ले पछु पुणी तपस्या करता आज जब पछकु फेरि पुणी आसुचंती ध्यानस्थ होबा पई शिष्य माने द्वितीय श्लोक टिकी पढिबा आरंभ द्वितीय श्लोक होची पूतना उद्धार संबंध श्लोक व्यास लिखि ओहो वकियम स्तनकाल कूटम जिंगाम स्वया पायदप साधि ले भेदतिं धात्र चित्तां ततोन्यम कामरयलो शरणं ब्रजेम सुखदेव पागल हे ए श्लोकर अर्थ कोन अहो बकियम स्तनकाल कूटम कहले जन्म हवार 6 दिन पारे कृष्ण को जने मारिया पे आसे स्तन रे कला काला को त विष को कोन लेपन करी आ कृष्ण ता कोन करले कृष्ण ता को दिव्यवती देले जोठी की निज जन्म कला कोन पिता माता देवकी आओ वसुदेव जोठी जाई नांती जन्म हबार 6 दिन परे सेई राक्षसी को से जटिकी पठे देले से जागा कोन न तो वासे ते सूर्य न साकन पावक जत तत्वा न निवर्तन दे तद्धाम परमम मम से होची वैकुंठ धाम विगत होची कुंठ जोठी वैकुंठ धाम को काहा पठे देले जिए ताकू मारिया पर आस्तेला
ପୁତନା କୁ ସେଇଠି ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କରି ଦେଇଛି ଆଉ ମାର ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦେଇଛି। ସୁକଦେବ ଶୋକ ଶୁଣି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଉଠିଲେ କହିଲେ ପିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ଶୋକ କିଏ କିଏ ତମକୁ କହିଲା? ନା ଏ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ। ସେଇଠି ମାୟାରେ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାୟାବନ୍ତ ପୁରୁଷ। କହିଲେ ଆରେ ସେ ବ୍ୟାସ ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋରି ପିତା କହି ସୁକ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ମାୟାରେ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋଟି ମାୟା କେବେ ଯେମିତି ନ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ମାୟାରେ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ପିତା କହି ପୁଣି ସୁକଦେବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେ କୋଉଠିକି ବଞ୍ଚରେ କାଶ ଆଉ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି କଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲ ସେତେବେଳେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ ମୁଁ ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପଛରେ କେବେ ପଡ଼ିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି କଣ ମାୟା ରହିତ ପୁରୁଷ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମାୟା ଯେମିତି ମୋଠି ନ ଲାଗିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯଦି କଣ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସେଇ ଲେଖିଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବି। ବୋଲାନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କାରଣ ସେ ଭାଗବତ କିଏ କି? ସେ ଭାଗବତ ରଚନା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ୟସ୍ମିନ୍ ସମୟ ଦ୍ୱାପର ପରିସମାପ୍ତ। କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକାନା ସଜୀବ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ନିଜ ପୁରୀ ମହି ହୋଇବ ତସିରି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ, ଏ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରାତା ହଳଧର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଗତର ପଡ଼ିଯାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଆପଣ ଏତିକି ଯିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ନିଜ ପୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ କି ଚାଲିଯିବେ ଏ ଉଦ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବ କୋଉଠି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ କି କଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି? ଭଗବାନ ହସିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆରେ ସେଠିକି ଯେ ଯାଏ ସେ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାତ ଏ ମତେ ନୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ। ଉଦ୍ଧବରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ମୋ କଣ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କରା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମତେ କୋଉଦିନ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦ୍ଗତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନା ଆଉ ଯିଏ ଥରେ ଗଲେ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଆଉ କେହି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋର ଯିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ, ଏ ଉଦ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ଉଦ୍ଧବ
ए आसुतिबा कଳି जुगरे आपनकु पाइबो के कोल गाड़ी के लिए आउजी भगवान उत्तर देले चल बोले उठब लुंगी वाला ड्राइवर जानी आश्रम नामे बदरिका उठबे कहीं जाओ एका आउ सुख वर्तमान तक प्रचार करे पई बारनेनी तुमे वर्तमान सेठी जा कारण बद्रिका आश्रम तीर्थ तो आउ बड़ तीर्थ नाही सेते बेले उद्धव कहते भगवान सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीति कारणे सकल तीर्थ तो चरण रे सब तीर्थ प्रभु तमे जोठी तुम पाद जोठी सेठी सब तक तीर्थ मोर आ पड़ी तुम कोन आवश्यक नाले पाद मध्ये रहइबो काहे भगवान कहले पाद पानी हे आसीबो जीवन चालिबो आवे भगवान आत्मा रूप रे विद्यमान शरीर भितरे जो पर्यंत भगवान थिबे शरीर रे संयुक्त हे सेही पर्यंत हम श्री युक्त बोले कहतो आ जेते बेले आत्मा रूपी भगवान छाड़ी देबे शरीर सेते बेले कोन हबो श्रीहीन हे उद्धव रे मु जति जो मोकण मर्त्य को वर्तमान छाड़ी चाली जीवी मो पुरी की ए मर्त्य श्रीहीन हे जीव ए पृथ्वी मा जेलु उद्धव जा सेठी कोठी बद्रिका आश्रम आ उद्धव सेते बेले पचासी दुखर से तो भगवान कहला प्रभु मु बद्रिका जीवी किंतु आपनक स्वरूप को पाई कोठी गळी पड़ा सेते बेले उद्धव को संजय उद्धव संजय को मोचन करबा पई भगवान कृष्ण सेठी कहजन कहले उद्धव आपनकर संस्कृत भागवत महात्म्य श्रोत तीरधाय प्रवेशयम श्रीमद् भागवतार्णवम तेने यंग वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि बोले उद्धव रे मोर तीरधान कर मो व्यासंक रचित से भागवत महापुराण भितरे महासमुद्र भितरे प्रवेश करबा के आउ जो भागवत महापुराण होची तेने यंग वाङ्मयी मूर्ति से होची मोर वाङ्मयी स्वरूप तेनो उद्धव रे से भागवत महापुराण भितरे मते ही पाइबे आपनकर चैतन्य चरितामृत मध्ये सुंदर भाव रे चैतन्य महाप्रभु कहते कहले भागवत की ब्रह्मा गले लिखि की ओजन कले सब शास्त्र को व्यास रचना कला अष्टादश पुराण को थई देले गोटे गोटे भागवत कोन भागवत पुराण गोटे गोटे थई कहले देखिबा भागवत जदि प्रकृत रे भगवानकर वाङ्मय स्वरूप परीक्षा करे पई तो ओजन कले लिखित रे तौलिया आरंभ कले सेते बेले अष्टादश धरी पानी हाथ काटले हल्का है आ से भागवत महापुराण ओजन है ब्रह्मांडर संदेह दूर होला नाई प्रकृत रे भगवान कृष्णकर वाङ्मय स्वरूप हेउछि सेही भागवत आपनकर चैतन्य चरितामृत रे गोटे पद बंगल रे कहले पापुसुरा तुल्य भगवान त्रिभुवनाश्रये भागवत को परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथि नित्य तेणु से
से भागवत ही कलिकाल रे कोन मुक्तिर कारण केवल भागवतर पठन श्रवण आ तार महात्म्य बुझिबा होची मानव जीवनर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव जेबे गोविंदे भाव नाही ई लाभ नरतन पाई तेणु आसंतु मोर आज संपूर्ण वाणी को विराम देवाक चाहूँगी कारण मानस महाराज होती मोर पूर्व भाषा पेऊचा तांकर बहुत अनुरोध क्रमे से आज धवलेश्वर गोटे कलेक्टर प्रोग्राम रखिए आ तांकर बहुत अनुरोध क्रमे मु बॉइंडर आसी 227 किलोमीटर डिस्टेंस वर्तमान मध्ये से फेरबी तेणु जदि भगवान को आपन के प्रार्थना करूची समस्त भागवत महापुराण को अध्याय लेके प्रतिदिन पाठ करंतु कार्तिकेश्वर महाराज पाखे विनती करूची ग्रामर समस्त को भल रखंतु सुख रखंतु आ मनीष जीवनर प्रकृत कार्य जहा जोथि मानव जीवन तमेव विदित्वा निवृत्ति मत कोन नान्य पंथा विद्यते अयनाय भगवान को न जानिया पर्यंत मानव जीवनर कोनसे अलगा रास्ता नाही तेणु भगवान को जानिबो ए जीव केमती केवल ए भागवत जदि भगवान अछंती ताले भगवान को जानिबो ए जीव केमिति ना कोन परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो नित्य तेणु छोट पिला मु जदि कोनसी आघात देती कथा रे क्षमा करिवे आउ जदि मो कथा आपन आनंद देथिबो ताहले से आनंद में भगवान को पाखरे जणिबो आसंतु प्रेम से प्यार से दुई बार कीर्तन तापरे आजिर विराम हरि 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 नारायण श्रीमन नारायण हरि 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 नारायण श्रीमन नारायण गोविंद भगवान की जय उमापति महादेव की जगत जननी मां भवानी की गणेश महाराज की कार्तिकेश्वर महाराज की आज संत समाज की आज भक्त समाज की ईश्वर कल्याण हो आनंदे कवा स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोक समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।